हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो करने वाले हैं और उसमें जो है ये टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ ये सब किसी ना किसी ओल्ड पेपर से लिए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां हैं वो कैसी थी। तो गलियां कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा के जो खंडर हैं ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के खंडर जो हैं वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं और जो मोहनजोदड़ो है उसके खंडर कौन सी नदी पर के किनारे पाए जाते हैं? तो वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। और वर्तमान में जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित हैं। ये दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा था? तो ये था धान्यागार। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्नानागार विशाल था या धान्यागार, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते कि ये कौन सी लिपि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट, मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी? तो मातृ देवी की पूजा जो है वो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पत्तन नगर, पत्तर यानी कि जो बंदरगाह है वो कौन सा नगर था? तो वो था लोथल। और लोथल जो है ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इनकी महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ये हो जाएगी नृत्य करती हुई मूर्ति। इसको नटराज की मूर्ति है जो उसके तरह ही ये थोड़ी ही दिखती थी और ये जो है कांसे की बनी हुई थी और ये मूर्ति जो है नृत्य करती हुई मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जो जहाजी मालघाट था? यानी कि जो लोथल है यहाँ पर किन सभ्यताओं का जो है जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अन्नागार। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वो क्या थी? तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो क्या थी? व्यापार। ठीक है, कृषि यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कृषि जो है वो वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल से इसका संबंध है। यहाँ पर सिंधु जो सभ्यता है उसकी जो ताकत थी वो थी व्यापार। ये व्यापार पर निर्भर सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति शिव की पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम जो टीले का प्रयोग है चार्ल्स मैसन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है ये कब हुआ था? तो कब हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? 1922 में। 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो का और 1921 में किसका हुआ था? हड़प्पा का। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं। 1921 का हड़प्पा दयाराम साहनी ने और 1922 का किया था मोहनजोदड़ो ने, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? सिंधु सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा
सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जो किस धातु से अपरिचित थे? तो किस धातु से ये अपरिचित थे? ये लोहे से अपरिचित थे। तांबा, कांसा और सोना, इसका जो है इन्हें ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो तराजू कहाँ से पाया गया है? तराजू पाया गया है लोथल से, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और लोथल किस चीज के लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इनका मुख्य भोजन जो है वो है गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो कितने नगर थे? नगर थे 6। और कौन कौन से थे? लेकिन कई बुक हैं जो हमें बताती हैं कि 7 नगर थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 नहीं जो है 7 करेंगे। और वो 7 नगर कौन कौन से थे? वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। ये जो 7 हैं इनको जो है नगर की संज्ञा दी गई है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। कई बुकों में यहाँ पर 6 का वर्णन मिलता है, लेकिन कई में 7 का मिलता है, इसलिए हम जो है 7 को ही मानेंगे। ठीक है, और वो 7 नगर मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, ये 2 तो थे ही मुख्य। अच्छा, तीसरा हो जाएगा लोथल, क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह थी। चौथा हो जाएगा चन्हूदड़ो। ठीक है, 5वां हो जाएगा कालीबंगा, और छठा बनावली, और 7वां कौन सा है? धोलावीरा। ये 7 जो है नगर माने गए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमें 6 और 7 दोनों मिलते हैं तो हम 7 को टिक करेंगे, 7 आंसर के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो माना गया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो यहाँ पर कितने नगर थे? 7 नगर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 2 राजधानियां मानी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक मोहनजोदड़ो को राजधानी माना गया है, और दूसरी कौन सी मानी गई है? दूसरी मानी गई है लोथल। यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को टिक करेंगे अगर ऑप्शन में मिलती है तो, लेकिन हड़प्पा नहीं होगा। हड़प्पा सिर्फ सबसे पहले खोजा गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो और लोथल ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो प्रशासनिक राजधानी थी और लोथल थी वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी, क्योंकि लोथल में जो है व्यापार का काफ़ी यहाँ पर बंदरगाह थी, इसलिए ये व्यापार से संबंधित है। तो प्रशासनिक और व्यापारिक ये दोनों हमारी राजधानियाँ हो जाएंगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा को नहीं माना जाएगा, हड़प्पा सिर्फ सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही जो है एग्जाम में टिक करके आएंगे, जो कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो थी कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वो थे शहरी, और जो है इनकी आर्थिक व्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया जाता था? तो जो हड़प्पा की मुद्राएं हैं उसका निर्माण किससे किया जाता था? तो वो किया जाता था टेराकोटा से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन जो मुहरें हैं वो किससे बनी होती थी? तो मुहरें किससे बनी होती थी? सैल खड़ी से। नेक्स्ट,
हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये रखते थे शतरंज में। और शतरंज की खोज जो है वो हड़प्पा काल में ही की गई थी और शतरंज को ही जो है काफ़ी पुराना खेल माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो ये ईंटों से बनाए जाते थे, क्योंकि ईंटें यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है वो पाई गई हैं और ईंटें पाई गई हैं, ईंटों की वजह से ही इस सभ्यता का जो है ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। क्योंकि वो जो रेल की लाइनें बिछाई जा रही थी तो उस दौरान जो है रेल की लाइनों में ईंटों की आवश्यकता थी और उन्हीं बिल्डिंगों को जो उखाड़ उखाड़ कर लोगों ने रेल लाइनों में लगा दिया था। उन्होंने उस दौरान जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग जो हड़प्पा सभ्यता की थी वो उखाड़ के रेल की पटरियों में लगा दी थी और तभी वहाँ पर पता चला था कि यहाँ नीचे कोई शहर बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है लोथल में, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, यहाँ से माप तोल के जो है पैमाने हमें मिले हैं। यहीं पर जो है हमें तराजू भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोथल है किस राज्य में? ये है गुजरात में। और भारत में अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं तो वहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है शिव का, पशुपति शिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो शेर है इसका कोई भी अवशेष, कोई भी प्रमाण जो है वो नहीं मिला है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ये मातृ शक्ति में जो है विश्वास करते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिली जो सड़क है उनकी मोटाई कितनी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सड़क मिली है उनकी, सॉरी मोटाई नहीं, चौड़ाई, उनकी चौड़ाई कितनी है? उनकी चौड़ाई है 10.5, 10.5 मीटर। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? यानी कि किस देश में वो फैली हुई नहीं मिली है? तो भारत में फैली हुई मिली है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में जो है वो इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी किस राज्य में है? राखी गढ़ी है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे पर जो है पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल जो कौन सा है वो है अल्लाहदीनो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमारा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधुवासी सभ्यता का जो पवित्र पशु है वो कौन सा था? जो पवित्र पशु कौन सा माना गया है? पवित्र पशु माना गया है ये कुबड़ वाला बैल या सांड, श्रृंगयुक्त पशु, इसको कुबड़ वाला बैल या कुबड़ वाला सांड जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों में हल जोतने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी? तो खेतों में हल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जो है वो यज्ञ की वेदियां भी मिली हैं। और ये है कहाँ पे? वर्तमान जो है ये राजस्थान में है। और यहाँ पर जो है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा जो है ये था चिनाब नदी पर और ये जो मांडा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है माना गया है और ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई थी? तो ये की गई थी सर
जॉन मोर्सल की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का जो है वो प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो इन्होंने किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तांबे का। और तांबे और टीन को मिलाकर ही फिर इन्होंने जो है कांसा बनाया था। ठीक है, लोहे का इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में, सोने के भी साक्ष्य जो हैं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युग की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था व्यापार। और सभ्यता कैसी थी? ये थी एक शहरी सभ्यता। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में ये स्थल जो है पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे हड़प्पा सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।